नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस खास खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी का आज भव्य स्वागत होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा स्वागत करेगा और बीजेपी की दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा की सभी महिला सांसद मौजूद रहेंगी। सांसदों के साथ महिला पदाधिकारी और दिल्ली एनसीआर की हजारों महिला कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगी। महिलाओं के हित से जुड़े नारी शक्ति वंदन कानून को पारित करवाने पर स्वागत किया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास होने के बाद बीजेपी महिला मोर्चा की नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम निर्धारित किया है। आज सुबह दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस स्वागत कार्यक्रम में बीजेपी की सभी महिला मंत्री और सांसद मौजूद रहेंगी। लोकसभा और देश की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी ने शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत करने बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में पार्टी की दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा की सभी महिला सांसद इस दौरान मौजूद रहेंगी और प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया जाएगा। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। न्यूज जेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, महिला आरक्षण बिल पास हो गया है और इससे दोनों सदनों में पास होने के बाद पीएम मोदी का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। राज्यसभा लोकसभा की तमाम महिला सांसद मौजूद हैं। किस तरीके से ये मौका रहेगा? देखिए, जिस तरह माना जा रहा था कि संसद का जो विशेष सत्र चौंकाने वाला रहेगा, उसी तरह चौंकाने वाला फैसला इसमें लिया गया। एक अधिनियम, महत्वपूर्ण अधिनियम, महिला आरक्षण बिल, जो काफ़ी लगभग 2 दशकों से ज़्यादा समय से महिला आरक्षण बिल संसद में अटका हुआ था। लोकसभा में और राज्यसभा दोनों जगह ये आधा अधूरा बिल था और ये पास नहीं हो पा रहा था। 5 दिन के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया और महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों में, उच्च सदन में और नीचे वाले सदन में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास हो गया। और महिला आरक्षण बिल को लेकर आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष सम्मान, विशेष अभिनंदन किया जा रहा है। और इस अभिनंदन समारोह में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा की सांसद तो मौजूद रहेंगी, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की महिला पदाधिकारी और दिल्ली में एनसीआर के आसपास रहने वाली महिला पदाधिकारी सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करना चाहेंगी। और वे इसलिए अभिनंदन भी कर रही हैं क्योंकि अब संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा और आने वाले समय में जब यह लोकसभा में यह बिल पास होगा, लागू होगा, उसके बाद सांसदों की संख्या, महिला सांसदों की संख्या बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा और महिला कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण फैसला मानती हैं और कई संगठनों ने भी इसका स्वागत किया, इस फैसले का। तो आज प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है और अभिनंदन के बाद उन्हें वो आज देखने लायक बात होगी कि अभिनंदन समारोह में प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कहते हैं, क्योंकि वह पहले ही अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऊपर। लेकिन आज जब सम्मान समारोह के बाद वे क्या संबोधित करते हैं, उनके संबोधन में महिलाओं के लिए, खासकर देश की महिलाओं के लिए और भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग के लिए क्या रहेगा, ये इस पर सबकी नजर बनी हुई है। निश्चित तौर पर जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि तमाम जो बिल पेश किया गया, राज्यसभा लोकसभा में पेश किया गया, सभी जो दल थे इस पर सहमत थे। सभी चाहते थे कि महिला आरक्षण बिल यहां पर पेश किया जाए, लेकिन उसके बाद जिसका जिक्र किया जा रहा था कि सियासत इस पर देखने को ना मिले, लेकिन अब सियासत भी देखने को मिल रही है। तमाम जो दल के नेता वो ये कह रहे हैं कि बिल को लागू जब किया जाना ही नहीं है, 10 साल उसका समय लगेगा, तो क्यों इसका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सियासत एक देखने को मिल रही है, इसे किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, बिल्कुल सियासत इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की टीम इस बिल को लेके आई है। उन्होंने दोनों सदनों में बिल को पास करवा लिया है। हालांकि बिल में थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है इसे लागू होने में, लेकिन अगर सरकार तुरंत ये बिल पास करती है, तुरंत इसे लागू करती है, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाके इस बिल में अड़ंगे डाल सकता है। इसलिए बिल को लाने वाले भी बड़े सोच समझ के फैसला ले रहे हैं और उन्होंने इस बिल को इसलिए थोड़ा सा समय के लिए विलंब से लागू करने का फैसला लिया है कि अगर बिल को सरकार, मोदी सरकार और उनकी टीम बिल को अगर तत्काल लागू करती है तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाके इस बिल के लागू होने में अड़ंगे डाल सकता है। और जहां तक विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का काम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी हर
जो भी वो फैसले लेते हैं उसका विरोध करना। और तो विपक्ष के नाते विपक्ष का विरोध सही हो सकता है, लेकिन सरकार बड़े सोच समझ के इस बिल को लाई है और इस बिल को लागू करने में थोड़ा विलंब इसीलिए हो रहा है कि इस बिल पे काम शुरू हो जाए और कोई भी कानूनी अड़चन इस बिल के रास्ते में ना आए, इसलिए थोड़ा सा विलंब इस पे हो रहा है और इस पर राजनीति होना ही थी और राजनीति हो रही है। निश्चित तौर पर देखिए सियासत जरूर हो रही है, लेकिन एक जो पक्ष दूसरा ये है कि जो अब आरक्षण के जरिए जो महिला अब संसद तक पहुंचेगी, कितनी तस्वीर अब आगामी संसद की बदलेगी। तमाम जो मसले देश भर के महत्वपूर्ण होते हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी अगर देखने को मिलती है तो कितना महत्वपूर्ण ये बिल हो जाता है, क्योंकि जब भी ये लागू हो, जो समय जरूर इसका विलंब बताया जा रहा है, लेकिन जब भी लागू हो तो देश के तो हित में ये बिल जरूर रहेगा। रुचि जी बिल्कुल, ये बिल सरकार और उनकी टीम पूरी सोच समझ के लेके आई है और इस बिल के आने के बाद लोकसभा में लगभग 180 से ज़्यादा सांसद महिलाएं रहेंगी और महिलाओं के इशू जो अभी भी उठाए जाते थे लेकिन उतने प्रभावी ढंग से उठा नहीं पाती थी महिला सांसद, वे अब इस बिल के लागू होने के बाद, जब भी ये बिल लागू होगा और लागू होने के बाद जब सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, उस वक्त महिलाओं के इशू, महिलाओं के मुद्दे और प्रभावी ढंग से लोकसभा में उठेंगे, संसद में उठेंगे और महिलाओं को निश्चित ही इसका फायदा तो मिलेगा ही, साथ में देश में जो दूसरे मुद्दे जो अभी तक नीचे रह जाते थे या दब जाते थे या उठ नहीं पाते थे, वो निश्चित रूप से पुरजोर तरीके से संसद में उठ सकेंगे। निश्चित तौर पर देखिए तमाम बातें, एक महत्वपूर्ण सवाल और आपसे चाहूंगा कि जो जिस तरीके से लगातार विपक्ष कई बातें कह रहा है, एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई है कि 2024 में अगर लोकसभा चुनाव है तो बिल अभी क्यों लाया गया, क्यों इससे पहले 9 साल तक नहीं लाया जा सका। और साथ ही सरकार का ये भी कहना है कि बिल तो 27 सालों से लंबित पड़ा था। तो एक जो पक्ष विपक्ष की राजनीति जो गरमाई हुई है, हो सकता है कि चुनाव से पहले आगे भी देखने को मिले। रुचि जी बिल्कुल, इस बिल पे शुरू से ही राजनीति चल रही है और जहाँ तक बात करें 2 दशकों से ज़्यादा समय से ये बिल लटका हुआ था। तो 9 साल के पहले जिनकी सरकारें थी, जो भी सरकार रही हो, यूपीए की रही हो सरकार या कुछ समय के लिए एनडीए की भी रही, वो क्यों नहीं बिल ला पाई? उस वक्त की सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए महिला आरक्षण बिल आ नहीं पा रहा था। ये पूरा देश भी जानता है और लोगों को भी, इस वक्त हाईटेक ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोगों को भी पता है कि जब पिछले 2 दशकों से ज़्यादा समय से ये बिल अटका हुआ था, तो उस वक्त की सरकारें जिसमें ज़्यादा 10 साल यूपीए की सरकार रही, उस वक्त इस बिल को लाया गया था, उसको ला के लटकाया गया था, ये पूरा देश जानता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मोदी सरकार का ये फैसला, जिसे भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक फैसला बताती है, सोच समझ के ये बिल लेके आया है। 2024 के चुनाव में पार्टी को इसका लाभ मिलना तय है और इस बिल को कानूनी दांव पेचों से बचाने के लिए इसे थोड़ा सा विलंब से लागू करने की बात सरकार कर रही है। और देखा जाए तो इस बिल से सरकार की छवि मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश भर में महिलाओं के बीच में एक पॉजिटिव के रूप में गई है, सकारात्मक रूप में गई है। और विपक्ष का जहां तक सवाल है तो विपक्ष आरोप लगाएगा, क्योंकि ये विपक्ष का काम है कि उसे सरकार के हर फैसले को कटघरे में खड़ा करना होता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी का स्वागत आज किया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में जोरदार स्वागत होगा और इस दौरान राज्यसभा, लोकसभा की तमाम महिला सांसद यहां पर मौजूद रहेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।